हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूएफ सक्सेस में। आज मैं क्लास 10 फिजिक्स में चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव लेकर आया हूं। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना देर के हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, बी है हाइड्रोजन, सी है निष्क्रिय गैस और डी है आर्गन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, यानी निष्क्रिय गैस। ठीक है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, निष्क्रिय गैस। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा को KW से हम लोग डिनोट करते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। पहला में है 0.36 इंटू 10 के पावर 10 जूल, 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल, 3.6 इंटू 10 के पावर 10 जूल और इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 3.6 गुने 10 के पावर 10 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा के बराबर इतना जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे कि विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है। पहला है उष्मीय, दूसरा ऑप्शन है चुंबकीय, तीसरा है रासायनिक, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, यानी कि उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है विद्युत फ्यूज का विद्युत धारा उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो तीसरा का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। पहला है ऑप्शन तापीय ऊर्जा, दूसरा है नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा सौर ऊर्जा और चौथा स्थितिज ऊर्जा। तो चौथा का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चौथा का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी राशि है। चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सी राशि है। पहला है परिमाण, दूसरा ऑप्शन है दिशा, तीसरा ऑप्शन है परिमाण और दिशा दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका 5वां का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि परिमाण और दिशा दोनों। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है इसमें। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी चुंबकीय क्षेत्र परिमाण और दिशा दोनों होता है चुंबकीय क्षेत्र में, ये दोनों राशि पाए जाते हैं। तो इसलिए 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कौन किया था। तो पहला ऑप्शन है फैराडे, दूसरा है मैक्सवेल, तीसरा फ्लेमिंग और चौथा एडिसन। तो 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज फैराडे ने किए थे। 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 7 नंबर देखते हैं कि विद्युत मोटर किस क्रिया पर आधारित है। पहला ऑप्शन है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, दूसरा चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, तीसरा आर्मेचर के घूर्णन पर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। ठीक है, 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। देखते हैं अब 8 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन है वेबर, दूसरा है टेस्ला, ऑप्शन सी है फैराडे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि टेस्ला। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, टेस्ला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डायनोमो का सिद्धांत आधारित है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर डायनोमो काम करता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्रेरित विद्युत पर, ऑप्शन सी धारा के उष्मीय प्रभाव पर। ठीक है, यहाँ धारा होगा, धारा के उष्मीय प्रभाव पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 9वां का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। डायनोमो कौन से सिद्धांत पे काम करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि डायनोमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। पहला है दिष्ट धारा, दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, यानी कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 10 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि दोनों धाराएं प्राप्त होती है। ठीक है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों डायनोमो से प्राप्त होता है। क्वेश्चन 11 देखेंगे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का छड़ उपयोग होता है। पहला है इस्पात, दूसरा है ऑप्शन पीतल, तीसरा है नरम लोहा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नरम लोहा। ठीक है, विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। तो 11 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है। ठीक है, अंगूठा जो है किसकी दिशा का संकेत करता है। पहला ऑप्शन है धारा का दिशा, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का दिशा, या फिर बल का दिशा, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बल का दिशा। फ्लेमिंग का जो वाम हस्त नियम है वो अंगूठा बल की दिशा को संकेत करता है। तो 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है ध्वनि तरंग, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रकाश किरणें, चौथा ऑप्शन ऊष्मा तरंग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी चुंबकीय क्षेत्र। हालांकि गतिशील वैद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों पैदा करती है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में बस चुंबकीय क्षेत्र दिया गया है, तो चुंबकीय क्षेत्र सही होगा। अगर ऑप्शन में मिल जाए कि चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों मिल जाए तो आप दोनों में टिक लगाइएगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों पैदा करती है गतिशील वैद्युत आवेश। ठीक है, क्वेश्चन 14 देखते हैं कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। पहला ऑप्शन है ए चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, ऑप्शन बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ऑप्शन सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 14 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम जो तर्जनी है वो किसको संकेत करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए बहुत कम हो जाता है, या फिर परिवर्तित नहीं होता, या बहुत बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर निरंतर परिवर्तित हो जाता है। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत का धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन 16 देखेंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न करती है। पहला चुंबकीय क्षेत्र, बी ऑप्शन विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी धारा क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 17 है विद्युत वाहक बल का मात्रक है। पहला ऑप्शन है एम्पियर, दूसरा है कूलम, तीसरा है वोल्ट और चौथा वाट। तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि वोल्ट। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होगा, वोल्ट, वी से डिनोट करते हैं। तो 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो 18 नंबर क्वेश्चन में है चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक है। पहला न्यूटन प्रति मीटर, दूसरा ऑप्शन न्यूटन प्रति एम्पियर, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है न्यूटन प्रति मीटर। तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि विद्युत मोटर को चलाया जाता है। विद्युत मोटर को चलाया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा पर, ऑप्शन बी दिष्ट धारा पर, ऑप्शन सी प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दिष्ट धारा पर। विद्युत मोटर जो है वो दिष्ट धारा पर चलाया जाता है। 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा सही। 20 नंबर क्वेश्चन में है कि डायनोमो के द्वारा बदला जाता है। डायनोमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर चुंबकीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है डायनोमो बदलता है। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। जो भी मेरे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बगल वाले बटन को दबा दें, बेल आइकन को, ताकि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच पाए और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।